आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। मुस्लिम नौजवानों में ड्रग्स और नशे की बुरी लत, ये नशे की बढ़ती हुई बुरी आदतों पर रोकथाम के लिए एक अहम और ज़रूरी मीटिंग का इनेकाद। जी नाजरीन, बैंगलोर शहर के मुस्लिम नौजवानों में आजकल एक बहुत ही बुरी आदत ड्रग्स और नशे की लत तेजी के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इन्हीं ड्रग्स और नशे की बुरी आदतों पर रोकथाम और काबू पाने के लिए कर्नाटका रियासती अक़लियती कमीशन बड़े ही बेहतरीन और ज़बरदस्त अंदाज में काम करने की तैयारी कर रही है। इस सिलसिले में इस मिशन के सदर अब्दुल अजीम साहब ने 19 अक्टूबर 2023 जुमेरात के दिन KMDC भवन में एक अहम मीटिंग मुनक्कद की। बता दें कि इस अहम मीटिंग में कम से कम तकरीबन 10 पुलिस स्टेशंस के पुलिस इंस्पेक्टर, सेंट्रल क्राइम ब्यूरो CCB के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस कुमार और इनके अलावा निम्हांस के साइकेट्रिक डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जयंत महादेवन को भी खुसूसी तौर पर यहाँ बुलाया गया था। इन सभी हजरात के साथ साथ इस अहम मीटिंग में मुख्तलिफ किस्म के रिहैब सेंटर्स और NGO के नुमाइंदों ने भी यहाँ शिरकत फरमाई। इस बड़ी और अहम मीटिंग में ड्रग्स और उससे जुड़े हर किस्म के नशे के मुताल्लिक बातचीत की गई और इस नशे की लत से आज के नौजवानों को दूर रखने के बारे में भी गौर व फिक्र किया गया। बता दें कि खास तौर पर मुस्लिम इलाके JJR नगर, DJ हल्ली, KG हल्ली, साथ ही चंद और दीगर इलाकों में ये ड्रग्स का धंधा बड़े ही जोरों शोरों से चल रहा है, जिसकी रोकथाम करना आज बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। आज के नौजवान ड्रग्स की इन्हीं गंदी आदतों में मुब्तला होकर अपने मुस्तकबिल और फ्यूचर को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। बता दें कि ड्रग्स के और भी नए नए नशे और नए नए टैबलेट्स और जराए नौजवान नस्ल को इस कदर खराब कर रहे हैं कि उनका इस्तेमाल करने के बाद नौजवानों को अपनी कोई भी होश नहीं रहती। यहाँ तक कि सांप के जरिए से भी नशा करने के मामलात इस अहम मीटिंग के दौरान सामने आए हैं, जिसको रोकना और बंद करना आज बहुत ज्यादा जरूरी बन गया है। आइए देखते हैं और जानते हैं इस अहम मीटिंग के बारे में मजीद तफसीलात। ಈ ಗಾಂಜಾ ಸೇಲ್ ಆಗುವಂತ ಜಾಗಗಳು ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಶಾನಗಳು ನಂಬರ್ 1, ನಂಬರ್ 2 ಪಾರ್ಕ್ಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮೀನೆಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಡಿಸೀಸ್. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ವರ್ಸ್ಟ್. ಅದು ಬಂತು ಹೋಯ್ತು, ಬಟ್ ಇದು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ವೇರ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ರಿಸೈಡ್. ಬೇರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. DG ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು 100% ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಅಂತೆ. KG ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 100% ಮೈನಾರಿಟೀಸ್. JJ ನಗರ 50% ಮೈನಾರಿಟೀಸ್. ಆಮೇಲೆ ಚಂದ್ರ ಲೇಔಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ, ನಾಯನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಲಾಯಪಾಳ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಗಂಗೋಡ್ರಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಚಂದ್ರ ಲೇಔಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಲಿಯಾಸ್ ನಗರ ಅಂತ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಅದೇ ಈ ಮೀನೇಸ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಮ್ ಆಗಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀ ನಿಮ್ CRPC ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕೊಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಡೇಟ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? 32 ಕೇಸಸ್ ಎಂಡೆಡ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್. ಟೋಟಲ್ 47 ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸಿದೆ. ಆಯ್ತಾ? 15 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬ್ಯಾಟ್ರಾಯನ್ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಯಾರು ಬಂದಿಯಾರಲಿ ನಿಮ್ CCB ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರಿ. ನಾನು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೀತೀನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಬರೀತೀನಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಇದು ವೆರಿ ವಾಸ್ಟ್. ನಂಬರ್ 1, ಹಾಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸ್ಟಾಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್. ಈಗ ಬರೀ ಒಂದು CCB ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ಅಂತ ನೋಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾರೋ. ಇದಕ್ಕೆ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು ಸಿಸಿಬಿ ನಲ್ಲಿ ವಿಂಗ್ ಇದೆ, ವುಮೆನ್ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು 4 ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಸ್, ಒಬ್ಬ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವನ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದೇ ಡ್ಯೂಟಿ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೋಬೇಕು, ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೇಸಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೇಸಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬಂದಾಗ ಮುತ್ತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಆ ಕೇಸು ಟ್ರಯಲ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಆನ್ ಟೈಮ್ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ಗೆ प्रोड्यूस ಮಾಡಬೇಕು. हमारा एक एजेंडा था कि बेंगलोर सिटी में ये जो ड्रग्स का मीनेस है ये बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बच्चों में ड्रॉप आउट्स देखने को मिलता है. दूसरा जो है, नौजवान क्राइम्स की तरफ जा रहे हैं. जो ड्रग्स का आदी है, एडिक्ट हो जाता है, उस वक्त पर अगर उसके पास पैसे नहीं है, वो सबसे पहला काम क्या करता है? चोरी करता है. जैसे एडिक्शन बढ़ जाता है वो बीमारियों का शिकार बनता है. माँ बाप के लिए खतरा, अगर शादीशुदा है तो बीवी के लिए खतरा, बच्चे हैं तो बच्चों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन जाता है. इससे सारे फैमिलीज तबाह हो रहे हैं. तो हमने ये जो है बेंगलुरु सिटी का जायजा लेना था, किस किस पुलिस स्टेशन लिमिट्स में ये मीनेस है. वहां के पुलिस ऑफिसरों से डायरेक्ट 1-to-1 हम बात करना था, और जो है केसेस का स्टेटस क्या है, कौन से ड्रग्स ले रहे हैं, वो जानने के लिए हमने आज सीसीबी के एसीपी श्री कुमार को यहां पे बुलाया था, और जो है चंद पुलिस स्टेशन जहां केसेस ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, एग्जाम्पल जेजे नगर पुलिस स्टेशन, डीजेएलडी पुलिस स्टेशन, केजीएलडी पुलिस स्टेशन, बानसवाड़ी पुलिस स्टेशन, यशवंतपुरा पुलिस स्टेशन, बैटरायनपुरा पुलिस स्टेशन, अशोक नगर पुलिस स्टेशन, चंद्रा लेआउट पुलिस स्टेशन, कुमार स्वामी लेआउट पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स आज हमारे सामने आए हुए थे. इसके साथ साथ हमने आज डॉक्टर जयंत महादेवन, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्रिस्ट निमांस को भी बुलाए थे. किस किस्म के केसेस आपके सामने रिपोर्ट हो रहे हैं, इसका इलाज कैसा चल रहा है, कौन से ड्रग्स वो ले रहे हैं बोल के. उसके साथ साथ हमारे पास डॉक्टर गौतम, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, ये जितने भी ड्रग्स सीज होते हैं पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये फेसल को भेजते हैं और वहां पे सर्टिफाई करते हैं ये क्या किस्म का ड्रग है. उनको भी हमने बुलाया था. कम से कम 50 हमारे पास एनजीओस आए थे, रिहैबिलिटेशन सेंटर के लोग आए थे, और जो ट्रीटमेंट देने वाले, जो रिकवरी हो रही है, रिफॉर्मेशन हो रहा है, काउंसलिंग करने वाले, सारों को हमने आज यहां जमा किया. एक अच्छा माहौल में इंटरेक्शन हुआ. पुलिस ऑफिसर उनका रिपोर्ट दिए, साइकियाट्रिस्ट उनका रिपोर्ट दिए, रिहैबिलिटेशन सेंटर, काउंसलिंग सेंटर वाले उनकी बात की, और इसको रोकने के लिए भी बहुत सारे सजेशंस हमको दिए हैं. आज का ये जो वर्कशॉप हुआ, इससे एक बात साफ जाहिर है कि जहां माइनॉरिटीज की तादाद ज्यादा है वहां भी ये चल रहा है. डीजीएलडी में 80% माइनॉरिटीज पॉपुलेशन है, केजीएलडी में 80% पॉपुलेशन है, जेजे नगर में 60% पॉपुलेशन है, गुड़ीपाड़ी में, चंद्रा लेआउट गंगोनहल्ली का एरिया है, नायनहल्ली का एरिया है, और वहां पर कुमार स्वामी लेआउट के बाजू इलियास नगर है. यहां भी ये काम चल रहा है. बच्चे जो है ड्रॉप आउट्स की तादाद भी बढ़ गई है, और जो है
घरों में माहौल अच्छा नहीं है, पुलिस स्टेशन में बीवी कंप्लेन कर रही है कि टॉर्चरिंग हो रहा है मुझे, माँ बाप कंप्लेन कर रहे हैं, ये सारा चीजें अगर खत्म करना तो हम क्या कदम उठा सकते हैं, इसके बारे में हमने आज सजेशंस हासिल किए हैं। तो एक सजेशन हम सरकार को देने वाले हैं कि बहुत सारे ड्रग्स जो मेडिकल स्टोर फार्मेसीज में इजीली बच्चों के हाथ मिल रहे हैं। एग्जाम्पल उसमें टाइडाल बोल की एक गोली है, वो जो है 50 रुपए में आपको मिलती है, ब्लैक में 500 रुपये। बच्चे उसको खरीदते हैं, 3 घंटे उसका नशा रहता है। डॉक्टर्स का बोलना था कि 10 साल की उम्र के बच्चे भी ले रहे हैं, 17 साल की उम्र के बच्चे भी ले रहे हैं, जिससे जो है उनको जिस्म में फिट्स आता है, लिवर कैंसर आता है, ये सारे बीमारियों की शिकार बन रहे हैं। तो हम जो है चंद ड्रग्स जो इजीली अवेलेबल हैं उसके बारे में मालूमात किए हैं। हमारे डॉक्टर निमांस के जो डायरेक्टर आए थे उन्होंने एक लिस्ट दे रखी है, वो लिस्ट के हिसाब से हम सरकार को जो है एक स्ट्रांग लेटर लिखेंगे। ये टैबलेट जो है बैन करना होगा, ये नंबर 1। और उसके बाद में पूरे बेंगलुरु में नारकोटिक्स ड्रग्स को कंट्रोल करने के वास्ते सिर्फ ये एक विंग है सीसीबी में, वुमेन एंड नारकोटिक्स विंग। वो पूरे बेंगलुरु शहर में मॉनिटर करना मुश्किल पड़ता है। इसके लिए हम सजेस्ट करने वाले हैं डीसीपी, जो यहाँ पे जो डीसीपी जो डिवीजन है, हर डिवीजन में एक वुमेन एंड नारकोटिक्स की एक स्क्वाड बनाई जाए। मिनिमम वहां पर एक सब इंस्पेक्टर, एक 10 पुलिस कांस्टेबल को तैनात करना चाहिए। उनका काम सिर्फ जो है ये ड्रग्स कहां कहां मिलता है वहां रेड करना है। नंबर 2, जो अरेस्ट करने के बाद में उसको फौरन चार्जशीट करना है, कोर्ट में वो केसेस की मॉनिटरिंग करना है और कन्विक्शन लेना है। जब तक सजा नहीं होती कल्प्रिट को, तुम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, प्रिवेंट नहीं करेंगे। तो हमने इन्वेस्टिगेशन के बारे में एक मेरी एक्सपीरियंस के आधार पे मैंने बताया हूं। तुम सिर्फ एक आदमी के ऊपर कंप्लेंट केस रजिस्टर करके चार्जशीट डालने से नहीं होता, इसके साथ जितने लोग हैं, इस कॉन्स्पिरेसी में जितने लोग जुड़े हुए हैं और जितना लोग को मालूम होने के बाद में पुलिस स्टेशन को नहीं सुनाया गया, कंसीलमेंट एविडेंस बोलते हैं उसको, उनके ऊपर भी केस डालना होगा। अक्यूज भाग कर जाने के बाद में कोई उसको शेल्टर दे रहा है, वो इंडियन पिनल कोड में हार्बरिंग बोलते हैं, उसके ऊपर भी केस डालना होगा। मैंने आज पुलिस ऑफिसर से कहा कम से कम तुम जो है एक मॉडल केस बना के इन्वेस्टिगेट करो। ये केस में अगर 15 मुजरिमों को तुम इन्वॉल्व करेंगे तो प्रिवेंशन होगा, नहीं तो ये प्रिवेंट करने को वास्ते नहीं होगा। उसके साथ साथ जो है हमारे पास हायर्ड श्योरिटीज मिलते हैं, हायर्ड श्योरिटीज, और बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, एक एक केस को 1 लाख रुपए चार्ज करते हैं। हर एक एडवोकेट ये केस नहीं लेता, चंद एडवोकेट हैं। 1 लाख की वजह से जब भी ये केस होता है तो फौरन वो प्रोफेशनल एडवोकेट के पास जाते हैं और उनके पास प्रोफेशनल रेडीमेड श्योरिटीज भी रहते हैं, फॉल्स श्योरिटीज। उनके पास रेवेन्यू फॉल्स, फर्जी बोलते ना पे, वैसे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखे हैं, मिली जुली भगत। ऐसा करके जो है जब भी कोई बेल को अप्लाई करता है, पुलिस जो है ऑब्जेक्शन डालना, और इन जितने भी ये हायर्ड श्योरिटीज हैं, रेडीमेड श्योरिटीज, उनकी भी एक लिस्ट तैयार करना, उनके ऊपर तुम मॉनिटरिंग करना। 1 से 3 केस के अंदर अगर वो जो है श्योरिटी दे रहा है तो प्रोफेशनल श्योरिटी बोल के तुम जो कोर्ट को मालूम करा, उनको ब्लैक लिस्ट करना पड़ेगा। ये बहुत सारी चीजें करना पड़ता है। तो ये सारी हकीकत जो है
ऑफिसरों के सामने हम रखें, सारे सजेशन को हम सुनाए हैं। और भी एक बात जो है, एक एनजीओ वालों ने बहुत अच्छा सजेशन दिया, पुलिस का डर अभी हमारे दिलों से नहीं निकला। जो नौजवान है, पहले हमारे पास एक प्रोग्राम था, स्टूडेंट विजिटिंग द पुलिस स्टेशन। वो प्रोग्राम अगर चलाएंगे तो पुलिस वालों का डर नहीं रहेगा उनको, और कभी जो है वो स्टेशन में जा सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और ऐसा जो बाजू जो इस तरह का जो है गांजा सेल हो रहा है, ओपीएम सेल हो रहा है, चरस सेल हो रहा है, तो इंफॉर्मेशन बच्चा किसी डर के जो स्टेशन में जाके सुनाता है। तुम जो है इसके बारे में रेडीमेड इंफॉर्मेंट को नहीं रख सकते। इंफॉर्मेशन ऐसा अगर फ्लो होगा तो बात गई बोले तो आप इमीडिएट जाके रेड कर सकते हैं। और क्या है, यहां पे बहुत सारे राउडीज जो हैं वो ग्रूम होते हैं, स्पेशली ड्रग केसेस में इनकम बहुत ज्यादा है। पुलिस को इंफॉर्मेशन जाने से पहले वहां के जो एंटी सोशल एलिमेंट्स की नॉलेज को जाएगा, फलाना आदमी ड्रग्स बेच रहा है, उसको जाकर कांटेक्ट करेंगे तो उसे हफ्ता पैसे मिल जाएंगे। राउडिज्म को भी ग्रूम करता है ये बिजनेस। तो हमारे पास हमने पूरा नोट किए, सरकार को भी हम मालूम कराते हैं, और ये तुम्हारा एनफोर्समेंट एजेंसी भी इफेक्टिव काम करना पड़ेगा। और आज हमारे पास थोड़े मुस्लिम मौलवीज भी आए थे, उनको भी हमने बताया कि जो है मस्जिदों में भी इसके बारे में बेदारी पैदा करना होगा। तो सारे के सारे मिलकर अगर इसके बारे में एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे तो लोगों में जरूर बेदारी आएगी और इसको हम जरूर प्रिवेंट कर सकते हैं। सर, गल्फ कंट्रीज में हमने देखा है कि इस तरह के नशे के लिए कैपिटल पनिशमेंट वहां पर होता है। जैसे इंडिया में नए नए लॉस आए, टेररिज्म के लिए पी आ गया, बच्चों के को होता है तो पॉक्सो आ गया। क्या जरूरत है कि इस तरह का ऐसा कोई नया एक्ट लॉ लेके इसमें आया जाए जिसमें बेल ही नहीं दिए कम से कम साल का? की बात कर रहे थे साहब, आपको बोलना है तो हमारे पास हिंदुस्तान में जो प्रिवेलिंग एक्ट है, प्रिवेलिंग कानून है, ये बहुत काफी है इन लोगों को के ऊपर एक्शन लेने के लिए और कैपिटल पनिशमेंट देने के लिए। Sir, you have been a former police officer. Where do you see the loopholes? Is it from the government or police department? Where exactly do you see but so fast they get the bill in this case? Sir, that's why I narrated you. Yeah. You see, from time to time we have to conduct such workshops and bring awakening not only in the minds of the public but also in the minds of the police officers. You see, there are ready-made sureties, professional sureties, professional advocates, and there is no proper investigation. Police doesn't have sufficient force to concentrate on this type of crimes. ये चारों एंगल में जो है हम जो काम करेंगे तो इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तुम्हारे पास मैंने आज पूछा तो जो कंज्यूमर के ऊपर भी केस ले रहे हैं, मगर कन्विक्शन रेट इज नॉट इवन 1%, नॉट इवन 1%. हाउ कैन यू क्रिएट फ्राइट इन द माइंड्स ऑफ दीज पेडलर्स? जी ओके, एक मेडिसिन पर बैन डालने के लिए हम हुकूमत को लिखेंगे, रिकमेंड करेंगे। अगर वो मेडिसिन को बैन कर दिया गया तो पेशेंट्स को जरूरत पड़ी तो सर उसके बदले में बहुत अल्टरनेटिव मेडिसिन है। आज हमको जो है उसके बजाय ऐसा हो सकता है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ना दिया जाएगा, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ना दिया जाएगा बोलकर इस तरह से ये करना चाहिए। करेक्ट, प्रिस्क्रिप्शन वो तो सबको मालूम है, दैट इज द मैंडेटरी, बगैर प्रिस्क्रिप्शन के दे ही नहीं सकता। हमें यहां तक कि आज की वर्कशॉप में हमको मालूम हुआ है गांजा कहां बिकता है, गांजा कहां के बिकता है, गांजा बेंगलोर सिटी में किस टाइम पर एंटर होता है, कौन कौन से लोग खरीदते हैं और कैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और आज इतना इजी हो गया है, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर से और थोड़े लोगों की जबानी आज बात मालूम हुई। अब एक ड्रग है, वो ड्रग जो है कंज्यूमर को जाता है, कंज्यूमर जो है ऑनलाइन बात करता है उससे, सेलर को, वो बोलता है कि फलाने इलेक्ट्रिक पोल के नीचे रख के चले जाओ, फलाने झाड़ के नीचे रख के चले जाओ, वहां एक पत्थर है, पत्थर के पास रख के चले जाओ,
तो लगा के रख के चला जाएगा पुड़ी, और पैसे जो है ऑनलाइन पहुंच जाएंगे, वो कौन लगा के बेचा, क्या हुआ, तो वेरी डिफिकल्ट। तो क्या ये चारों तरफ से ये काम करना पड़ेगा सर, क्योंकि पूरा प्रोग्राम टैबलेट मैं बोल रहा हूँ, जी जी, इंस्टेड ऑफ बैन करने के स्ट्रिक्टली विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ कंसर्न डॉक्टर मेडिसिन है ना, मेडिकल स्टोर्स में है ना सेल की जाए बल्कि इस तरह से कुछ रिकमेंड। आपका सजेशन बहुत अच्छा है। हमने आज की मीटिंग में पुलिस ऑफिसर्स को बोला, ये ऐसे ड्रग्स जो बिक रहे हैं, आप किसी एक आदमी को जो है उसको जो है इन द गाइज ऑफ बायर, अच्छा ओके, यस, हाँ, मैं अलग वर्ड है भूल रहा हूं मैं, उसको हम बेच कर देना। मालूम होता है कि आज हमको ये भी बताए कि किस किस आउटस्कर्ट्स में ये ड्रग्स मिल रहे हैं। हमने स्टिंग किया सर, पूरे मेडिकल कल्प्रिट पाए गए, वही वहां से जो बेंगलुरु कैसा आता है। तो पुलिस अगर रियली प्रिवेंट करना चाहती है तो उन लोगों को भेजो, तब उसको रेड करो, उनके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं रहता। सर इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि आज पूरा प्रोग्राम माइनॉरिटीज पे कंसंट्रेट करके माइनॉरिटी कमिटी ऑर्गेनाइज करिए, उलमाए इकराम है, इंटेलेक्चुअल्स हैं, स्कूल्स है, पेरेंट्स हैं, क्या मैसेज देना चाहिए इनको? देखिए सर, आज हमारे पास हर सेक्शन के लोग यहाँ पर आए थे। इट डजंट कंसर्न टू एनी वन। क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी हमारे पास लोग आए थे जो स्कूल चला रहे हैं, साइकियाट्रिस्ट हमारे पास आए थे, थोड़े मौलवीज भी हमारे पास आए थे। और ये जो माइनॉरिटीज कॉन्सेंट्रेटेड एरिया जहां ये मीनेज ज्यादा है, उस पुलिस स्टेशन के ऑफिसरों को हमने बुलाया था। अभी आपने अभी कहा था पर्टिकुलर माइनॉरिटी एरियाज में, मुस्लिम एरियाज में है ना, ये ज्यादा है ना दहशत है इसकी। जी, आपको पता चला होगा किस एरिया में ज्यादा जो है ये दहशत है ड्रग्स की? सर अभी मैंने बताया आपको, डीजीएलई में ज्यादा है सर, केजीएलई में ज्यादा है, बानसवाड़ी एरिया में ज्यादा है, अशोकनगर में कौन से एरिया? तो ऐसे चंद पुलिस स्टेशनों के एरिया में ज्यादा है। अब फॉर एग्जांपल थोड़े पुलिस स्टेशन सिर्फ वहां गांजा बिकता है, यहां पर वो अफीम भी बिकती है, चरस भी बिकता है, और क्या है, हशीश भी बिकती है, वहां पर सारे ड्रग्स बिकते हैं वहां पर। और फॉरेनर्स स्पेशली जो है, तुम्हारे अफ्रीकन लोग जो हैं वो बिजनेस कर रहे हैं। इसलिए हमने पुलिस को बताया कि तुम जब इन्वेस्टिगेट करते हो, जब ये लोगों को जो शेल्टर दिया गया है, इनके मालिक अगर इंफॉर्मेशन पुलिस को नहीं दिए तो उनके ऊपर भी तुम एक्शन लेना पड़ेगा। कैसा? अब वो आकर रहने के बाद में किस मतलब से, किस मकसद से ये आदमी आया है, क्या बिजनेस है उसका, मूवमेंट तो मालूम रहते हैं। तो उनके ऊपर जब तक एक्शन लेते, ये लोग जो है तुम फ्री पैसे ज्यादा डबल किराया मिल रहा है बोल के तुम घर दे देते हैं। इज इट नॉट ए फैसिलिटिंग देयर बिजनेस? उनको सहूलत बना के दे रहे ना आप। सारे सब्जेक्ट है, 3 घंटों की मीटिंग हमारी चली है। इंशाअल्लाह इनके सजेशन जो है हम सरकार को मालूम कराएंगे। मीटिंग में जो लोग एडिक्टेड हो गए हैं उन लोगों के लिए कुछ फार्मूला बनाए हैं उनको बाहर निकालने, रिहैबिलिटेशन के लिए। उसके लिए सेंटर्स जो है ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारी हैबिलिटेड काउंसलिंग सेंटर्स हमारे पास हैं। ऐसे जो है बहुत कम है। ये आगे अगर बहुत उसकी तादाद ज्यादा होना है तो सरकार की तरफ से कॉम्पनसेशन कुछ ना कुछ मिलना चाहिए उनको।